जिसका नाम है, आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, कंस्ट्रक्शन विथ रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास की सहायता से किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। रूलर का मतलब होता है स्ट्रेट एज, जिसको आप लोग एक तरीके से आप यूज करते हैं, जो पटरी यूज करते हैं, ठीक है, एक सरल रेखा ड्रा करने में। और कंपास का मतलब प्रकार। तो एक तरीके से हम कहें कि पटरी और प्रकार की सहायता से ही हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन किस किस फिगर का कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो धारणा है, ये धारणा कहाँ से आई और इसको कैसे सोचा गया। तो थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर अगर चले तो हम लोगों को समझने में काफी कुछ मददगार साबित होगा। देखिए 500 BC में, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्लूटो। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया कि दो ही ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसे हैं जो परफेक्ट है। वो पहला इन्होंने बताया, एक तो बताया कि वो स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम लोग सरल रेखा कहते हैं, और दूसरा इन्होंने बताया कि वो सर्किल है। ये दोनों ऐसे फिगर हैं जो परफेक्ट है। परफेक्ट होने का अर्थ हुआ कि इनको हम एक ही स्टेप में ड्रा कर सकते हैं विद द रूलर एंड कंपास। सर्किल को ड्रा करना हुआ कंपास से ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करना हुआ रूलर की सहायता से ड्रा करेंगे। तो ये चीज जो है बताया गया प्लूटो के द्वारा 500 ईसा। फिर उसके बाद 300 BC में, 300 ईसा पूर्व में ग्रीक मैथमेटिशियन एक दूसरे आए, जिसको हम लोग जानते हैं यूक्लिड के नाम से। यूक्लिड को आप लोग ज्योमेट्री का पितामह भी कहते हैं। तो 300 BC में एक मैथमेटिशियन कौन है? यूक्लिड। यूक्लिड ने बताया कि रूलर और कंपास की सहायता से कैसे हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उन्होंने 3 पास्टुलेट दिए और उन्हीं 3 पास्टुलेट की सहायता से हम लोग कंस्ट्रक्शन करना सीखे। उनका जो पहला पास्टुलेट है वो क्या है? एक चीज और भी आप ध्यान रखिए कि यूक्लिड ने 13 पुस्तकों का रचना किया, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ज्योमेट्री में इनका काफी अच्छा योगदान रहा। और जो पहला बुक इन्होंने लिखा उसमें इन्होंने 10 पास्टुलेट अपने समाहित किए उस बुक में। आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूक्लिड ने 3 पास्टुलेट्स दिए। पहला जो पास्टुलेट उन्होंने दिया, ये दिया कि किसी 2 पॉइंटों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रूलर। पहला उन्होंने क्या किया कि ए लाइन कैन बी ड्रॉन with help of a line can be drawn by any 2 points
ये किसके द्वारा? बाई द्वारा। पहला पास्टुलेट उन्होंने ये दिया। दूसरा पास्टुलेट उन्होंने क्या बताया? दूसरा पास्टुलेट इन्होंने बताया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम अनंत तक विस्तारित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रेट लाइन ए बी है, तो इसका विस्तार हम एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनिट। ठीक है। तो दूसरा इन्होंने बताया कि स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely. ये उन्होंने बताया। इसको भी किसकी सहायता से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं? बाई द्वारा। पटरी की सहायता से हम उसको इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा जो इन्होंने अपना पास्टुलेट दिया, उन्होंने ये दिया कि किसी स्ट्रेट एज की सहायता से सर्किल ड्रा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक स्ट्रेट एज हमारे पास है ए बी, तो ए को सेंटर मान करके हम ए बी लेंथ का रेडियस ले लें और एक सर्किल ड्रा कर लें। जैसे यहां पर हम क्या करें? प्रकार रखें और उसके बाद ए बी डिस्टेंस का रेडियस ले लें, तो एक सर्किल हम ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ये जिसका सेंटर ए होगा। इसी प्रकार से हम बी को भी सेंटर ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आप देखिए रूलर का यूज करके और कंपास का यूज करके हमने सर्किल ड्रा किया। ठीक है। तो इसका मतलब कि सर्किल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो तीसरा पास्टुलेट उन्होंने क्या दिया? तीसरा पास्टुलेट उन्होंने ये दिया, तीसरा पास्टुलेट इन्होंने ये दिया कि ये सर्किल कैन बी ड्रॉन by line segment whose length is radius of circle and one in the center as center of circle। ये तो ये तीन पास्टुलेट्स जो है यूक्लिड ने दिया और इसके आधार पर, इसी तीन पास्टुलेट के आधार पर जैसे हम रेखाओं का विभाजन करना सीख गए, किसी भी कोण का अर्धक करना सीख गए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा उस चीज पर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे हम रूलर और कंपास की सहायता से रेखाओं को दो भागों में बांट देते हैं, कैसे हम कोणों को अर्धक ज्ञात कर लेते हैं। इन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम ज्ञात करेंगे, किसी तीसरे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आपको यहां से हम ये चीज थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज और है जो यूक्लिड ने और जो प्लूटो ने बताया कि जो है स्ट्रेट लाइन और जो है सर्किल ये परफेक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है, इससे यह भी साबित हो रहा है कि उस समय में हमारे पास केवल दो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है अवेलेबल रहे हों, रूलर, स्ट्रेट एज एंड कंपास। तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन तीन पास्टुलेट की सहायता से कैसे हम किसी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बाइसेक्टिंग ऑफ ए लाइन, बाइसेक्टिंग ऑफ ए, किसी लाइन का बाइसेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, एक लाइन सपोज दैट हमारे पास है ए बी,
ये ए बी एक लाइन है। इसको हम दो भागों में बांटना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करना चाहते हैं, दो भागों में बांटना चाहते हैं। दो भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ए को सेंटर मानेंगे, ए को सेंटर मान करके, ठीक है, और ए बी दूरी का रेडियस लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। तो यहां पर हम एक सर्किल ऐसे खींच देंगे, ध्यान रखिए, ऐसे एक सर्किल हमने खींच दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, जिसका ये ए को सेंटर हमने माना और ए बी रेडियस का एक सर्किल खींचा। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वी को सेंटर मानेंगे और फिर ए बी रेडियस का एक दूसरा सर्किल खींचेंगे। समझ पाए? अब ये दोनों सर्किल जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए इंटरसेक्ट किए ई और एफ पर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो दूरी होगी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगी। इसका मतलब कि ए बी रेखा दो बराबर भागों में बट गया। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, जो पूरा हमने ए बी रेखा का जो डिवाइड किया है वो केवल दो ही इंस्ट्रूमेंट से किया है, रूलर और कंपास। भाई हमने सर्किल ड्रा किया, कंपास का यूज किया, हमने ए बी रेखाखंड जो ड्रा किया, रूलर का यूज किया। उसके बाद जो है यहाँ पर ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिले, उसके बाद इनको जो मिलाया उसमें रूलर का यूज किया। इसका मतलब कि इन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हमने इस रेखा को डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से बाइसेक्टिंग ऑफ ए लाइन हम लोग कर ले गए, किसकी सहायता से, यूक्लिड के पोस्टुलेट से। अब हम बात करते हैं कि किसी एंगल को कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो दूसरा जो चीज है, दूसरा है बाइसेक्टिंग ऑफ एंगल। बाइसेक्टिंग ऑफ एंगल, किसी एंगल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग रूलर और कंपास से ही जो है एंगल को डिवाइड करने का तरीका सीखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एंगल है, ठीक है, इस एंगल को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, अब इस कोण ए को हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं। क्या करते हैं, ए को सेंटर मानते हैं और एक सर्किल खींच देते हैं। तो सर्किल हम पूरा नहीं खींचेंगे, उसका थोड़ा सा पार्ट बनाएंगे, ए को सेंटर मानेंगे और कंपास का यूज करते हुए एक सर्किल हम, ये सर्किल ऐसे बढ़ेगा, पूरा हम नहीं दिखा रहे हैं, इतना पार्ट जो है कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए इसको इंटरसेक्ट किया बी और सी पर। अब हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मानेंगे और बीसी दूरी का रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रा करेंगे। यहां से बी को सेंटर मानेंगे और बीसी रेडियस का एक सर्किल ड्रा कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से हम सी को सेंटर मानेंगे और फिर बीसी दूरी का एक सर्किल रेडियस ड्रा करेंगे। तो यहां पर ये सेंटर मानेंगे और इसको ड्रा करेंगे, तो सर्किल कहीं ऐसे होकर के जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से सर्किल यहां से होकर के जाएगा। अब आप देखिए, अब आप यहां देखिए, ये दोनों सर्किल फर्दर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये ध्यान रखिएगा कि ये सर्किल जो है, ये सर्किल जो इंटरसेक्शन होगा ये कुछ इस प्रकार से आएगा ऐसे। तो ये यहां पर देखिए, ये जो दोनों सर्किल फिर इंटरसेक्ट हुए, इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। तो ये जो हमारा लाइन हुआ, अब यहां इन दोनों पॉइंटों को जो हम मिलाएंगे तो किससे मिलाएंगे, रूलर से मिलाएंगे। तो ये जो एंगल हुआ, ये दो बराबर भागों में एंगल हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम एंगल को भी बाइसेक्ट कर ले गए विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो इस प्रकार से यूक्लिड का पोस्टुलेट कितना महत्वपूर्ण है, इन दो फिगरों से हमको पता चल गया होगा। अब कुछ समस्याएं इसमें आई, आगे चल करके ये देखा
अनसुलझे रहे। जैसे किसी एंगल को, ये तो हमने दो भागों में डिवाइड किया, किसी एंगल को हम तीन भागों में अगर डिवाइड करना चाहें तो ये करना हमारे लिए कठिन हो रहा था। इसका कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा था विद द रूलर एंड कंपास। दूसरी समस्या जो हमारे सामने आई कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई सर्किल है और इस सर्किल का लेंथ सपोज दैट 1 यूनिट है, तो इसका जो एरिया हुआ, ये एरिया हमारे पास क्या होगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर अर्थात पाई। ठीक है, अगर हम इसी एरिया के बराबर एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो वो बना पाना संभव नहीं। मान लीजिए हम ये स्क्वायर ले लें जिसका लेंथ 1 यूनिट है। ठीक है, तो इसका जो है क्या हो गया, आप यहां से आप देख पाएंगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि हम अगर किसी सर्किल के एरिया के बराबर किसी स्क्वायर की एरिया निकालना चाहें तो ये भी नहीं हो पा रहा था, मतलब ये भी इम्पॉसिबल। इस समस्या का समाधान भी रूलर और कंपास की सहायता से नहीं हो पाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम आए। पहला तो जो हमारे पास प्रॉब्लम आए वो ये प्रॉब्लम आया कि ट्राइसेक्टिंग ऑफ एंगल, ट्राइसेक्टिंग ऑफ एंगल, किसी एंगल को 3 बराबर भागों में बांटना, कैसे बांटा जाए, ये जो है ये प्रॉब्लम अनसुलझा रहा। दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम आया वो स्क्वायरिंग ऑफ सर्किल। स्क्वायरिंग ऑफ सर्किल का मतलब क्या हुआ कि किसी सर्किल और स्क्वायर के एरिया को बराबर नहीं किया जा सकता। तीसरा जो हमारे पास समस्या आया, डबलिंग ऑफ क्यूब, डबलिंग ऑफ क्यूब मतलब कि अगर हम किसी क्यूब को बनाएं और उसका वैल्यूम निकाल लें, फिर हम सोचें कि उसी वैल्यूम के दुगना वैल्यूम वाला कोई क्यूब बनाने की कोशिश करें तो शायद नहीं बन पाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डबलिंग ऑफ क्यूब। समझ पाए? तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि यूक्लिड के पास्टुलेट से सॉल्व नहीं हो पाए, और ये जो है लगभग 2000 वर्षों तक यह प्रॉब्लम अनसुलझे रहे, इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। फिर 1837 ईस्वी में एक मैथमेटिशियन थे पियरे वाटसन, जिन्होंने इसको फील्ड थ्योरी से सिद्ध किया कि ऐसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि फील्ड थ्योरी में कैसे हम लोग रूलर और कंपास को इंट्रोड्यूस करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों हमको ये जो है आशा है कि आप लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो गया होगा, और फिर जो है ये प्रॉब्लम आई, इन प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने की कोशिश की गई, नहीं सॉल्व हो पा रहे थे। फिर 1837 ईस्वी में पियरे वाटसन ने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया, किसके माध्यम से, फील्ड एक्सटेंशन के माध्यम से। ठीक है, और उन्होंने बताया, एक रिजल्ट निकाला कि भाई ये प्रॉब्लम जो है इनका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना संभव नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, तो इस पर जो है हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कंस्ट्रक्टेबल नंबर क्या होता है, ठीक है, और फिर हम इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे।